Hello friends, thank you for coming to Immigration Ultimate. Friends, we are the best because we know what is happening in Shanagan. And today, the best news, today, the amazing news, and the most important news is Germany has opened their gates and Germany has really implemented their law into their Bundestag, means their parliament. And from today, that is 25th of June 2023, the law is anybody, any third country nationals, or any person who is non-skilled, unskilled, semi-skilled can get the jobs, can get the work permits, can get a chance to work on money and have a nice life inside the Germany. So we will be speculating about Germany and why it was not possible before, or why it is possible now. तो क्या हुआ था दोस्तों कि जर्मनी में पहले जो लॉज थे वो काफ़ी पेचीदा करके रखा था इमिग्रेशन सिस्टम को. इट्स ओनली बिकॉज they wanted a reformation into the workers category. Into the workers category. So because of that, they wanted मतलब क्या कहते हैं कि कैसे चीज़ों को मतलब बदला जाए, बट उनको कोई प्रॉपर सा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था. एंड दे वर क्वाइट लाइक कंफ्यूज्ड कि कौन सा मिले and how can we recruit the foreign workers or foreign people. तो ओलाफ शोल्स इंडिया आए थे, हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से मिले. उनसे मिलकर उन्होंने सारी प्लानिंग की और सारा ये किया. एंड वापस जाने के बाद जर्मनी में उन्होंने सारे इंडस्ट्री से मीटिंग की और उन्होंने फिर उनको बताया कि किन किन सेक्टर्स में उनको जॉब्स चाहिए. वहाँ पर भी दिक्कत था कि एक एक सेक्टर में उनको जॉब्स पाने के लिए 17 तरह के अलग तरह के एप्लीकेशंस भरने पड़ते थे. मतलब अगर कोई प्लम्बर है उसके लिए 16 एप्लीकेशंस, अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है उसके लिए 18 एप्लीकेशंस, अगर कोई वेटर है उसके लिए 10 एप्लीकेशंस, अगर कोई शेफ़ है उसके लिए 15 एप्लीकेशंस. सो एवरी कैटेगरी ऑफ जॉब के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस. अगर कोई मतलब ये है क्या कहते हैं कि हॉस्पिटैलिटी में पर्सन, उसके लिए मतलब 13 एप्लीकेशंस. तो इन सारे चीज़ों को एक पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन करने में वो काफ़ी टाइम लग गया था. एंड वो इन चीज़ों को वो लोग समझ गए थे दोस्तों. और इस करके जर्मनी ने काफ़ी मतलब आई थिंक बहुत ही कम टाइम पे किया उन्होंने, इस पर उन्होंने काम किया. एंड अब जो आने वाला है चेंज वो ये है, 10th एंड 12th पास नहीं चलेगा. 10th एंड 12th पास नहीं चलेगा. जो चलेगा वो है डिप्लोमा, वोकेशनल कोर्सेस या फिर डिग्रीज़. मतलब BA, BSc, BCom, BTech, BTech और ये सब, MA, MTech, MA ये सब, या फिर आपका डिप्लोमा, ITI, इसे चलेगा दोस्तों. तो जब ये है तो मान लीजिए अगर आप वेटर हो, या अगर आप मान लो क्या कहते हैं कि प्लम्बर हो, या अगर आप मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन भरना पड़ेगा ऑनलाइन जर्मनी के लिए. और आपका पॉइंट बेस्ड रहेगा, एज, हाइट, एजुकेशन, डिग्री, जॉब, अगर एक्सपीरियंस चाहिए, बस आप ये पॉइंट एक्वायर कर लो एंड यू कैन गो टू जर्मनी. दैट्स इट. पहले ये नहीं था. पहले आपको 17 एप्लीकेशंस भरने पड़ते थे जर्मनी के लिए, अब ऐसा नहीं रहा. और अभी चूँकि नया इन्होंने मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो इसके लिए उनको सिर्फ मतलब 20 घंटे ही नौकरी पे रखा जाएगा. आपने जब ज्वाइन किया तो उस 20 घंटे को वो लोग 40 आवर्स की 45 आवर्स पे वो लोग चेंज कर देंगे. तो जर्मनी का ये जो चेंज है माय फ्रेंड्स, ये इतना मतलब बढ़िया है कि मतलब अब ऐसा माना जा रहा है कि जर्मनी विल कम अप इनटू द
biggest win player into the skilled and non-skilled workers और इसमें and definitely मोदी जी का हाथ भी है क्योंकि वो खुद भी जर्मनी गए थे और उनके यहाँ पे जर्मनी से दोस्तों आप मान के चलो कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे ये जर्मनी काम करेगा और साथ ही साथ सिटीजनशिप के ऊपर भी उस लॉज को जर्मनी अपने आप को चेंज मतलब करने की कोशिश कर रहा है एंड जर्मनी विल चेंज दैट थिंग एज वेल सो दिस इज़ अ थिंग बाकी यार कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो दोस्तों आई एम ऑलवेज देयर कमेंट में पूछिए एंड अगर आपको जर्मनी के बारे में और भी डिटेल्स चाहिए तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर आगे और भी काम करके दिखाऊंगा बट येस फ्रॉम टुडे जर्मनी इज़ ओपन फॉर नॉन स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स बट नॉट फॉर 10th and 12th पास